ड्रिंक्स भी करती थी, पार्टी जाती थी, ये तो सब झूठ है कि उसने कोर्ट में भी मांगा, उसने उसने कोई मांगा नहीं, पर सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये तो क्या क्या मैं क्लियर करूँ हर बात। पहले बार बार फोर्स किया गया, एक दूसरे को फोर्स करते रहे और आखिरकार दोनों ने फैसला किया जो चलो कोई इस काम को अकेला नहीं करेगा, बल्कि हम दोनों मिलकर साथ में इस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। जिस काम के लिए दोनों एक दूसरे को फोर्स कर रहे थे, दोनों मिलकर उस काम को अंजाम तक पहुंचा देते। जब पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा, पुलिस ने पूछताछ की, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को अब एक्सपोज करने लगे। उसने कहा तुमने किया, और उसने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारा साथ दिया और सब कुछ तुम ही ने किया। यही सब सिलसिला चलता रहा दोनों के बीच में पुलिस कस्टडी में। लेकिन इस कारनामा की वजह से एक नौजवान लड़के का मौत हो जाती है। वो मौत जिसे सुनकर पूरा देश जो है गुस्से में है, और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी इस तरीके से मौत दी गई है। अब लोग चाहते हैं बहुत हो चुका है, अब ऐसा कभी नहीं बर्दाश्त हो पाएगा, अब इन दोनों को मौत की सजा दी जाए। ये घटना जो है मैं बताने जा रहा हूँ, ये घटना इससे पहले भी मैंने इसका वीडियो बनाया, लेकिन आज जो एक्सपोज हुआ है, कई सारे लोग इसमें एक्सपोज हुआ है। आपको लगता है अगर आपको कोई प्यार करता है, अगर कोई महिला, कोई औरत या फिर कोई लड़की अपने घर वाले को छुप छुपा के, अपने घर वाले को धोखा देकर आपसे खुल मिलकर बातें करती है, या फिर अपने पति से छुपा कर, या फिर जिसके साथ शादी तय हो चुकी उससे छुप छुपा कर आपसे मिलती हो, आपसे बातें करती हो, तो आपको लगता है अरे ये लड़की तो मुझे कितना चाहती है, कितना प्यार करती है, देखो शादी तय हो गई, सबको वो छुप छुपा के मुझसे मिलने आती है और मेरा होना चाहती है। लेकिन वही लड़की अब अपने उसी आशिक को बदनाम कर रही है। हालांकि कौन किसको बदनाम कर रहा है इसका पूरा सच्चाई अभी तक नहीं आया, लेकिन इस घटना में जो केतन है उसकी मौत हो गई, और जो चेतन चौधरी है, जो उस लड़की का आशिक, मैडम सिया का आशिक, अब सिया चेतन चौधरी के ऊपर आरोप लगाती है, जिसके लिए सब कुछ किया है, अब उसी के ऊपर आरोप लगा रही है खुद को बचाने के लिए, जो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया है चेतन चौधरी ने किया। लेकिन जब चेतन को पुलिस पूछताछ करती है, तो चेतन सारी बात को नकारते हैं और कहता है जो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं था केतन को, जो कुछ भी किया सिया ने किया, सिया ने मुझे बार बार बताया जो देखो अगर हम दोनों को एक होना है तो केतन को मारना होगा। हालांकि मैंने मना किया, लेकिन सिया ने नहीं मानी, और सिया ने आखिरकार पूरा प्लान तैयार किया, और प्लान के तहत मैं उसका साथ दिया। साथ देना भी उतने ही बड़ा क्राइम है जो किसी नौजवान लड़के को मौत के घाट उतारने जा रहे हैं। ये दोनों कई दिनों तक साजिश रचती गई, और धीरे धीरे अब ये दोनों ही खुलासा करते जा रहे हैं पुलिस के सामने। लेकिन इसमें जो श्रेया का माँ कहते हैं, पिता को भले ही ना कुछ पता चलता हो अपने बेटी के बारे में, क्योंकि पिता जो है काम काज के सिलसिले में अक्सर घर के जो जिम्मेदार होते, खास करके पिता ही होते, काम काज के वजह से घर में और बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते, जिसके चलते पिता को उतना जानकारी नहीं रहती अपने बच्चों के बारे में। लेकिन एक माँ के आंखों के सामने 24 घंटे बच्चे रहते हैं, तो फिर माँ को कैसे नहीं बताती। अब माँ भी धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है। माँ जो पहले दावा किया था जो मेरी बेटी शराब नहीं पीती, ये वीडियो सामने आती है सिया मैडम की, जो सिया शराब भी पिया करती थी, लेट नाइट पार्टी भी किया करती थी, यहाँ तक कि वो गाली गलौज भी करती थी। ये सब बातों से अनजान थी सिया की माँ। हालांकि लोगों का कहना है, पुलिस का भी कहना है, सिया की माँ जो है झूठ बोल रही थी शुरू से ही। हम लोग को पहले ही पता चल चुका था जो सिया की माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए ये मनगढ़ा कहानी बता रही है जो हमें कुछ नहीं पता, और रिपोर्टर के सामने, मीडिया के सामने आकर कहती है जो मेरी बेटी अगर दोषी है तो मेरी बेटी को भी मौत मिलनी चाहिए। लेकिन वो सब कुछ अपनी बेटी को बचाने के लिए सिया की माँ सब कुछ कह रही थी। अब सिया की माँ भी धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है। जहां बेटी को बचाने की कोशिश में कई सारे झूठ बोली है, वो सारे झूठ पकड़ा जा रहा है, धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पूरा इस घटनाक्रम का और इस खुलासे का
आप अगर सच्चाई जान जाएंगे ना, तो आपको भी किसी के ऊपर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, भले ही आपके साथ कितने सालों से वो रह रहे हो, चाहे आपके बच्चे हो, आपके घर वाले हो, आपके बीवी हो। आप आंख बंद करके अभी के टाइम पे, अभी के दौर पे बिल्कुल नहीं भरोसा कर सकते। आज मैं इसी पूरा एक्सपोज जो किया है इन दोनों ने, आगे और खुलासा होना बाकी है। क्या सिया के कोई और भी बॉयफ्रेंड था चेतन चौधरी के अलावा? ये पर्दा भी आज शायद सामने आ जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग शुरू से ही जानते हो, जो 18 जून को एक लड़के का मौत होता है। लड़के का नाम था केतन अग्रवाल। केतन अग्रवाल पुणे के रहने वाला था, एक बिजनेसमैन का मतलब बड़े पैसा वाले का बेटा था। केतन अग्रवाल का शादी सिया गोयल नाम की एक लड़की से तय हुई थी। नवंबर महीने को इन दोनों का शादी थी, यानी एक दूसरे को शादी के बंधन में बांधने वाले थे। और ये कोई लव मैरिज नहीं थी, बल्कि अरेंज मैरिज थी। घर वालों ने देखकर ये शादी तय करवाया था। एक दूसरे को जब देखा, पसंद किया, फिर इधर उधर घूमने भी गए, क्योंकि इन लोगों का एंगेजमेंट हो चुकी थी। अब शादी की तैयारी करने लगे, यहाँ वहाँ घूमने भी गए। तो इतने में सिया जो है अपने होने वाला पति केतन अग्रवाल को बार बार कहती, जो मुझे लोहागढ़ किले में जाना है। पहली बार केतन ने सिया को लेकर उस लोहेगढ़ किले में गए। जाने के बाद वापस आए, लेकिन उसके बाद से ये गए थे 31 मई को गए थे। केतन ने सिया मैडम को जबरदस्ती लेकर गए थे, जो चलो घूम के आते हैं। तो घर वालों ने भी बताया, जा बेटा घूम ले। तो सिया ना चाहते हुए भी केतन के कहने पर सिया पहली बार केतन अग्रवाल के साथ उस लोहागढ़ किले में घूमने गई थी। वहां जाने के बाद सिया के दिमाग में एक प्लान आई थी। उस प्लान को अपने आशिक चेतन चौधरी को उसी रात को बताती है। और ये सब कुछ बातें जो है ये लोग फोन पर नहीं करते थे, बल्कि सोशल मीडिया ऐप स्नैपचैट के जरिए ये दोनों बातें किया करते थे। कौन? सिया मैडम, सिया गोयल और चेतन चौधरी, ताकि आगे जाके कुछ लफड़ा ना हो। दोनों पढ़े लिखे थे। हालांकि सिया के पढ़ाई को लेकर भी सिया के परिवार केतन अग्रवाल के घर वाले को झूठ बताए थे। वो थोड़ा बहुत चलते हैं, ऐसे लड़की का कुछ अगर ऐप रहे तो उसे छुपा दिया जाता है शादी के मौके पर, तो ये थोड़ी बहुत चलती है। लेकिन ये सब के जो श्रेया के माँ है, झूठ बोले थे और पकड़े गए। अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद चेतन को जो प्लान दिया था, उस प्लान को कामयाब करने के लिए चेतन और सिया अक्सर मिला करते थे 31 मई के बाद। 3-4 मरतबा वो लोग जो है यहाँ वहाँ दिखाई दिया। कभी रेस्टोरेंट में दिखाई दिया, कभी खुली जगह पे दिखाई दिया। अब उस खुली जगह पे दिखाई देना, रेस्टोरेंट में दिखाई देना, वो सारे वीडियो अब कैप्चर हुआ था, अब धीरे धीरे सामने आ रही है। दरअसल ये दोनों जो है अलग अलग जगहों में जाकर मिलकर प्लान बना रहे थे। और उस प्लान में केतन को बकरा बनाना था, केतन को मारना जो था। केतन इन दोनों का बीच में आ चुके थे। हालांकि केतन ने जबरदस्ती नहीं आया था, केतन को सिया के परिवार वाले नहीं लाया था, सिया और चेतन चौधरी के बीच में। क्योंकि घर वाले को पता थी, नहीं पता थी, अब तो आगे जाके पता चलेगी। लेकिन केतन इन दोनों का बीच में आ गया। दोनों के लिए परेशानी बढ़ते जा रहा था। शादी का दिन भी करीब आ रहा था, सब कुछ तैयारी चल रहा था जोरों शोरों से। अब इन दोनों को, केतन को हटवाना है। हालांकि ये लोग अगर चाहते थे घर वाले को खुलकर बातें कर सकते थे, चाहे सिया हो या चेतन चौधरी। लेकिन घर वालों से ये लोग बातें नहीं किया और ये लोग प्लान रचा, जो केतन हम दोनों के बीच में आया, इसीलिए केतन को ही हम दोनों को बीच में से हटा देते, ताकि सारे मामला जैसा कि वैसा ही रहे। अब केतन को हटाने, कैसे हटाएंगे? तो केतन को हटाने के लिए इन दोनों ने वो गंदा रास्ता अपनाया जिसे सुनने के बाद किसी का भी उड़ सकते, किसी का भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। क्योंकि केतन को ये लोग मारने का प्लान बना लेते हैं। और ये प्लान किसने किया, कब किया, इसका खुलासा अब धीरे धीरे पुलिस के सामने सिया और चेतन कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों जब पुलिस के सामने अपनी बेगुनाही का सबूत देता है, जो मैंने कुछ नहीं किया, सिया कहती है मैंने तो कुछ नहीं किया, चेतन ने ही केतन को मारा है, केतन को धक्का लगा है। क्योंकि केतन को
350 फीट ऊंचाई से फेंका गया था, उसे धक्का लगाया गया था। और इससे पहले भी ये धक्का जो है सिया ने खुद कोशिश की थी, लेकिन वो 14 जून की बात थी। उस दिन केतन की किस्मत अच्छा था, केतन बच गया था और सिया जो है उसे गले लगा कर कहा, जो सांप आ गए थे इसीलिए मैंने तुम्हें धक्का दिया। केतन भी सिया से प्यार करने लगे थे, सिया को चाहने लगे थे, कुछ ही दिनों में उसके जीवन साथी बनने वाले थे। वो बेचारा इस सब से बेखबर था, उसे कुछ पता ही नहीं था जो मेरी जो होने वाली पत्नी है वो मेरी मौत के षड्यंत्र रच चुके हैं और मुझे किसी भी वक्त मौत दे सकती है। इस सबसे अनजान था वो लड़का। अब उस दिन तो 14 जून को तो मार नहीं पाया। फिर 18 जून को सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को ले जाकर उस केतन गोयल को धक्का मार देते, केतन अग्रवाल को धक्का मार देते हैं। अब ये धक्का किसने मारी थी? जो केतन को पुश किया गया था किसने की थी? सिया मैडम ने की थी या फिर चेतन सर ने की थी? वही खुलासा अब पुलिस के सामने इन दोनों को ही करना है, क्योंकि पुलिस के सामने कोई ऐसे गवाह नहीं है, पुलिस के सामने ऐसा कोई सबूत नहीं, पुलिस के सामने ऐसे कोई एविडेंस नहीं है, पुलिस के सामने कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज नहीं है जिससे ये पता चले जो केतन को पुश करने वाले या पुश करने वाली सिया मैडम थी या फिर चेतन चौधरी था। यही साबित करने के लिए बार बार पहले सिया को लेकर गया उसी पहाड़ी पर और एक डेमी को ट्रायल के तौर पर सिया से धक्का मरवाया गया और फिर बाद में चेतन चौधरी को भी उसी पहाड़ी पर लेकर जाया जाता है और चेतन चौधरी से भी अलग अलग तरीके से पूछताछ किया गया। लेकिन दोनों पुलिस कस्टडी में हैं, दोनों को अदालत में भी पेश किया गया। लेकिन अभी फिलहाल अभी का जो खबर है, इस खबर के मुताबिक अब सिया की माँ जो है कई सारे राज सिया के छुपाए रखे थे, अब वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। सिया का शराब पीना, सिया का लेट नाइट पार्टी करना, सिया का बॉयफ्रेंड होना, ये सबसे अनजान थी माँ। तो लोगों को, पुलिस को और मीडिया को ये यकीन करना मुश्किल हो रहे थे जो क्या कोई माँ को कैसे नहीं पता चलती। एक जवान लड़की लेट नाइट जब शराब पीकर घर में आती है तो माँ को कैसे नहीं पता चलती। हालांकि माँ को तो हर पल उस लड़की का ख्याल रखना चाहिए, जो मेरी लड़की इतनी रात को कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रही है। ये सारी बात सिया के माँ छुपाए रखे थे। सिया के माँ शुरुआत में तो कहा अगर मेरी बेटी सिया ने उस केतन को मारा है तो इसे भी मौत की सजा मिलनी चाहिए, इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वो सब झूठ थी। अब पूरा सच्चाई सामने आ रहा है, एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। सिया मैडम कह रही है चेतन ने उस केतन को पुश किया, वही चेतन कहना है जो मैं क्यों केतन को मारने जाऊं, मुझे तो बस सिया से प्यार था, मुझे केतन से कोई लेना देना नहीं था और मैं सिया के कहने पर उस दिन पहाड़ी पर गया था क्योंकि सिया डर रही थी केतन को पुश करने में। इसी वजह से मैं दूर खड़े होकर सिया को इशारा किया था, जो तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं दूर खड़े होकर तुम्हें हिम्मत देता रहूंगा। ये सब कुछ आप खुलासा हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ कबूलनामे से या फिर पुलिस के सामने गवाही देने से इन दोनों को सजा नहीं मिल सकती। अदालत को सबूत चाहिए, अदालत को गवाह चाहिए, आंखों देखी गवाह। क्या किसी ने इसी उस केतन को धक्का मारते हुए किसी ने अपने आंखों से देखा है? वो गवाह का अहमियत होता है अदालत में। या फिर कोई सीसीटीवी फुटेज हो या फिर किसी ने कैमरे में कैद किया हो, वो अदालत में माना जाएगा। इन दोनों का कबूलनामा से कुछ नहीं होता, ये दोनों आगे जाके अपनी बयान बदल भी सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसमें पुलिस की और ज्यादा किरकिरी होगी। वैसे ही इस मामले में पुलिस सोच समझ कर कदम रख रहे हैं, लेकिन इसमें पुलिस का भी बहुत सारी गलतियां मीडिया वाले दिखा रहे हैं। जिस डेमी को दिखाने के लिए एक पुतला लेकर गया था और सिया से धक्का मरवाया था, वो पुतला जो है 2 दिनों तक उसी पहाड़ी के नीचे पड़ा रहा। उसमें पुलिस ने चेक भी नहीं किया पुतला गिरने के बाद उसका हालत क्या हुई, उसका सिर कहाँ गया, उसका हाथ कहाँ गया, उसका बाकी का शरीर का हिस्सा कहाँ गया।
वो 350 फीट का ऊंचाई से जब उस पुतले को गिराया, पुतला भी इधर उधर हो गए थे, लेकिन वो जहां जहां पड़े वहां वहां ही पड़ा था। पुलिस ने उसे चेक नहीं किया था। तो इसमें पुणे पुलिस के ऊपर सवाल उठे, जो एक मर्डर केस के सिलसिले में, जिस मर्डर को लेकर पूरा देश गुस्से में है, तो पुलिस इस तरीके से जांच कैसे कर सकते हैं? पुलिस को तो बारीक से बारीक चीज को फॉलो करनी होती है, बारीक से बारीक चीज को देखनी होती है, लेकिन पुणे पुलिस ऐसा नहीं कर रहे। क्या पुलिस इस मामले में भी खिलवाड़ कर रहे हैं? इस मामले का कहने का मतलब, जो सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी के साथ किया था, उसी तरीके से अगर पुलिस ने थोड़ा बहुत भी गलती कर देती है, तो इसमें सिया और चेतन को नामुमकिन सा हो जाएगा सजा दिलाना। क्योंकि पहला वाला केस में जो वहां के पुलिस ने गलती की थी, एक ऐसी धारा लगा दिया था ना, उस धारा का इंडियन कानून में, हिंदुस्तान के कानून में वैसा कोई धारा ही नहीं है। उस धारा को चाहे गलती से ही लिखा गया हो, उस धारा के वजह से आज सोनम रघुवंशी आजाद घूम रहे, बल्कि उसने एक अपने पति का मर्डर किया था और बहुत ही बेरहमी से मर्डर किया था। और उसी तरीके से यहाँ सिया ने भी अपने होने वाला पति केतन अग्रवाल का मौत के घाट उतारा, और ये भी बहुत बेरहमी से मौत के घाट उतारा। अब यहाँ पर जो सिया गोयल की माँ है, अगर उनसे कोई सवाल करेंगे, हालांकि उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ झूठ बोल रही थी, एक माँ है, आखिर अपनी बच्ची को तो बचाना चाहेंगे, लेकिन आंटी जी कम से कम इतना सोच कर देखिए, आप जिसको बचा रहे हैं ना, उसने किसी माँ का कोख उजाड़ा है। सोचिए, एक जवान लड़का जो माँ बाप अपने बड़े अरमानों के साथ उसका शादी करवाने जा रहे थे, 26 साल का केतन अग्रवाल था, उसको इस तरीके से मौत दे देती है। हाँ, ये मौत अगर कोई हादसा होता तो शायद माँ बाप को इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन आप जो सामने आ रहे हैं, सामने खुलासा हो रहा है, जिस बेटी को वो लोग बड़े अरमानों के साथ पसंद करने के बाद अपने घर की बहू, अपने घर की बेटी बनाकर लेकर आ रहे थे, उसी लड़की ने उस घर के चिराग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा देते। आंटी जी आप खुद सोचो, अगर उस केतन की जगह पे अगर केतन आपकी बेटी सिया अग्रवाल के साथ करता, क्या आप इस केतन को माफ कर देते या फिर केतन को बचाने की कोशिश करते? आप खुद सोचिए, आप केतन के माँ की जगह पर रख कर देखिए, आपको जवाब मिल जाएगी। भले ही आप माँ हो, आपका काम है अपने बच्चों को हर मुसीबत से बचाना, लेकिन आप खुद सोच कर देखिए, जिसको आप बचाने रहे ना, जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसका गुनाह को देखिए। और ऐसे लड़की को तो भले ही आप बचा ले, लेकिन अदालत कभी माफ नहीं कर सकते। आपका क्या राय है? ये जो इन दोनों ने एक्सपोज किया एक दूसरे को, आपको क्या लगता है? क्या चेतन ने मारा है या फिर सिया ने? आप अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और इन दोनों को सजा कौन सी मिलनी चाहिए वो भी आप कमेंट में अपना राय दे सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।